सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं राणा प्रताप सिंह आप सभी का तहे दिल से अपने इस चैनल पे, अपने इस पेज पे स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। जो भी लोग ऑनलाइन हैं जल्दी से रेस्पॉन्ड करिए, और जो लोग ऑनलाइन नहीं हैं जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज के सेशन में। आज का सेशन, आज की ट्रेनिंग हम लोग करेंगे बहुत जल्दी, और लाइव आ जाइए जल्दी से जल्दी जो भी लोग हैं। थैंक यू प्रवेश जी, थैंक यू सो मच। सुनील कुमार, थैंक यू सो मच सुनील। हेलो, नमस्ते राठौड़ जी, जितेंद्र राठौड़ जी नमस्कार। और जो भी लोग हैं ऑनलाइन जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्ड करिए। और कुछ अगर आपके माइंड में है टॉपिक सजेशन तो दे दीजिए। मेरे माइंड में 2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज डिस्कशन करूँगा, मगर अगर आपके भी दिमाग में कुछ टॉपिक्स हैं तो ज़रूर बताइए। सतीराम जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। प्रमोद कुमार जी, क्या बात है, मेरे ग्रेट लीडर, मेरे बहुत पुराने अजीज़ दोस्त प्रमोद कुमार जी भी आज ऑनलाइन हैं। वेलकम प्रमोद कुमार जी, थैंक यू सो मच ऑनलाइन आने के लिए, सेशन के लिए। और जो भी लोग ऑनलाइन हैं जल्दी से जल्दी आ जाइए। कुछ और लोगों को जिनको आपने बोल रखा है ऑनलाइन के लिए उनको भी बोल दीजिए, अदरवाइज़ बाद में सेव तो हो ही जाएगा, तो आप बाद में इसको देख तो सकते ही हैं सेशन को, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों का सवाल जो उन्होंने मुझसे कहा था, पूछे थे, या जिन चीज़ों पे वो चाहते हैं कि मैं कुछ डिस्कशन करूं, उससे पहले मैं एक जनरल टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। साहू जी, तोमेश्वर साहू जी, हेलो तोमेश्वर साहू जी, हेलो। तो शुरू करते हैं अब, चलिए। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। अपन बात शुरू करते हैं, अपन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग स्मार्ट वैल्यू इस समय क्यों ज़रूरी है, पहले इस चीज़ पे मैं छोटी सी एक बात कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जिन पे मैं डिस्कस करूँगा। बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड में एक चीज़ से आज परेशान हैं कि सर लॉकडाउन हो गया है, कोरोना का लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के बाद नेगेटिव में जा चुकी है हमारी अर्थव्यवस्था। ग्रोथ रेट, जो जीडीपी जिसे कहते हैं, वो सब कुछ नेगेटिव में जा चुका है। अभी हम लोगों को कैसे इस बिजनेस को रन करना है जिससे कि हम अपना जो जीडीपी है, अपना देश का जो अर्थव्यवस्था है, या हम छोड़ देते हैं देश की बात, अपनी पर्सनल बात कर लेते हैं, हम लोग कैसे अपने कैरियर को, अपनी चीज़ों को वापस लाइन पे लेके आएंगे। बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, बहुत सारे सेक्टर्स बिल्कुल दिवालिया हो चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है इस 2-3 महीने के दौरान जो पिछला कोरोना के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। और अभी भी लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है, और ये आगे भी नहीं खुलेगा पूरी तरह से। लोगों की गैदरिंग पे, सोसाइटी में, मूवीज़ में, सिनेमा हॉल्स में, स्कूल कॉलेजेस में, इन सभी में दिक्कतें रहेंगी, अगले 3 महीने 6 महीने भी रहेंगी। तो आप मान के चले कि ये पूरा जो 2020 है, ये 2020 है, ये आपको प्रिकॉशंस के साथ ही रहना पड़ेगा, और इस कोरोना के साथ एडजस्ट करते हुए ही आपको अपना बिजनेस करना पड़ेगा, या आपको अपना काम करना पड़ेगा, जो भी काम आप करें। अब बात करते हैं इस स्थिति में कौन सा काम किया जा सकता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जॉब्स है नहीं, नया कोई सेटअप बिजनेस का मैं लगाऊं, उसमें मैं पैसा लगाऊं, वो एक तरह से इस समय पे एक बेवकूफ़ाना हरकत होगी। क्योंकि लोग नया सेटअप लगा के आप अपना कोई काम करेंगे तो आपके पास लाखों रुपए वापस आप सेट करेंगे, और वो बिजनेस भी रन नहीं किया, लोगों ने वो चीज़ें नहीं खरीदी, तो आप क्या करेंगे। ऐसे वक्त पे मैंने हमेशा से कहा है, दुनिया में इकलौती चीज़ है जो सेल्स है, जो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग स्मार्ट वैल्यू जो है वो विदाउट इन्वेस्टमेंट एक स्टार्टअप बिजनेस आप कर सकते हैं। कोई पैसा आपको नहीं लगाना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं एस्टेब्लिश करना, कोई आपको एम्प्लॉयज़ नहीं रखने, कोई आपको ऑफिस नहीं खोलना, कोई आपको इन्वेंट्री नहीं मैनेज करनी, कोई आपको सॉफ्टवेयर नहीं मैनेज करना, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक डिसीज़न लेना है कि मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान, मैं अपनी ख़रीदारी, मैं अपनी परचेजिंग, जो अभी तक मैं कहीं और से कर रहा था, वो कहीं और से ना करके मैं स्मार्ट वैल्यू से परचेज़ कर लूँगा। स्मार्ट वैल्यू, जैसा कि मैंने हमेशा ही बताया, एक 20 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन
जो आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देती है हेल्थ कैटेगरी के, होम केयर कैटेगरी के, ओरल केयर के, स्किन केयर के, हेयर केयर के, आपको हेल्थ एंड वेलनेस के, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के, आपके पास किसी भी तरह की समस्याओं से अगर आप या आपका परिवार जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है किसी भी तरह की बीमारियों से, उन सभी का समाधान हमारे नरिश हेल्थ क्लब के प्रोडक्ट्स के अंदर आपको मिल सकता है। कोरोना में भी जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ें बताई जा रही है, विटामिन सी हमारे पास अवेलेबल है, आंवला जूस हमारे पास अवेलेबल है, आंवला कैंडी हमारे पास अवेलेबल है, पंच तुलसी ड्रॉप हमारे पास अवेलेबल है, नोनी जूस हमारे पास अवेलेबल है, मोरिंगा टैबलेट्स, स्पैरुलिना टैबलेट्स, कैल्शियम टैबलेट्स, आंवला चटपटा कैंडी एंड स्वीट कैंडी, और मैं क्या बताऊँ, अनगिनत प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। प्रोटीन पाउडर से लेके एनर्जी रश से लेके बहुत सारी चीज़ें, आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक निर्णय लेना है, कोई पैसा नहीं लगाना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी। आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ अपनी दुकान को चेंज करके। आप जो ये प्रोडक्ट्स कहीं और से लेते, आप अपनी ईश्वर ना करे समस्याओं का समाधान कहीं और से करते, वो चीज़ आप कहीं और से ना करके आप स्मार्ट वैल्यू से एक बार परचेज करके देखेंगे, आप यूज़ करेंगे, सेल्स नहीं, बेचने के लिए नहीं लेने की बात कर रहा हूँ मैं आपको सेल्समैन बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सेल्स करिए। मैं कह रहा हूँ आप इनको जो परचेज करते हैं, सेल नहीं परचेज, वापस समझिए, आप जो ये परचेज मार्केट से करते, आपका परिवार या आप जो मार्केट से खरीदते, वो मार्केट से ना खरीद के आप स्मार्ट वैल्यू से ले लीजिए। और जैसे ही स्मार्ट वैल्यू से आप ये परचेज़ करेंगे, आपका एक यूज़र नेम पासवर्ड जनरेट होता है, आप एक स्मार्ट वैल्यू के IBA बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट। और इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद आपको बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ना सिर्फ जो आप परचेज़ कर रहे हैं उस परचेज़ पे आपको हैवी डिस्काउंट मिलता है, बल्कि इसके साथ साथ एक हैवी डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ आपको बहुत सारे रिवॉर्ड, अवॉर्ड, डिस्काउंट्स, फ्री ऑफर्स, और आप बहुत बड़ी एक जो सिस्टम है, एक जो हमारा कंपनसेशन प्लान है, एक जो हमारा यूनिक प्लेटफॉर्म है जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, उन सभी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। आप एक हमारे IBA इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट बन जाते हैं, और फिर आपके सीनियर्स, आपका सपोर्ट सिस्टम, स्मार्ट एंड सपोर्ट सिस्टम, हमारी कंपनी, हमारे आप कह सकते हैं मैनेजमेंट, सभी लोग एक साथ मिलके पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि आपको गाइड, आपको स्किल्ड किया जाए, आपको ट्रेन किया जाए, आपको डेवलप किया जाए, जिससे कि आप एक बेहतरीन इनकम कर सके, आप एक बेहतरीन अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके, आप अपने जो घर परिवार के जो आर्थिक संकट है, जो आर्थिक अव्यवस्था है, उसको व्यवस्थित कर सके। ओवरऑल आप एक बेहतरीन इनकम करके अपने आप को एक ज़बरदस्त कैरियर, एक ज़बरदस्त लाइफस्टाइल दे सके। ये है इन शॉर्ट स्मार्ट वैल्यू। अब बात करते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग तो सिर्फ, और सर और भी बहुत सारी हैं, फिर इसमें क्या यूनिक है? देखिए, अब आप पॉइंट समझिएगा, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इन पॉइंट्स में मिल जाएंगे। मेरे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें पूछी हैं, वो बहुत सारी बातों का जवाब इनमें मिल जाएगा। आप पॉइंट समझिए। स्मार्ट वैल्यू इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जो कि हमारी इंडिया की है, हम इंडिया में काम करते हैं। अभी हमारे बात करें तो आपको एक कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इंडियन ब्रांड्स, जो हमारा लोकल टू वोकल है, आप इंडियन ब्रांड्स को, लोकल ब्रांड्स को, भारत की कंपनियों को, स्वदेशी कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मतलब उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, जिससे कि आप अपने देश की अर्थव्यवस्था में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, ये इंडिया की पहली इकलौती सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कुछ और भी 2-4 कंपनियां हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, सॉरी, कुछ और भी MLM में ऐसी 2-4 कंपनियां हैं जिनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मगर वो बहुत ही छोटे स्तर की कंपनियां हैं, बहुत ही कम अनुभव वाली कंपनियां हैं। उनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो बहुत छोटा है या उस लेवल का नहीं है, उनके पास अपनी R&D टीम नहीं है, उनके पास अपने प्रोडक्ट्स में एक तरह से इन्वेंशंस नहीं है। मगर स्मार्ट वैल्यू का, जैसा कि मैंने बताया, अपना खुद के लाइफ स्पैन नाम का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अपने खुद के ऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं, अपना खुद का आप एक तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, और अपने इसके पास 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने की क्षमता है, एक ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की जो कि अपने आप में अल्टीमेट है, यूनिक है और रीपरचेजेबल है, कंज्यूमेबल है। और ये बेसिक तरीके से एक पूरी तरह से भारतीय कंपनी है जो बेसिक्स पे काम करती है, हमारे देश के, हमारे लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रख के काम करती है। हमारा प्राइस,
हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी क्वालिटी, हर चीज़ आपको रीजनेबल मिलेगी, मास कंजप्शन के पॉइंट से मिलेगी, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए हम एक लोकल ब्रांड है जो कि आपको बेहतरीन उत्पाद प्रोवाइड कराता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्मार्ट वैल्यू में ऐसा यूनिक क्या है? देखिए, स्मार्ट वैल्यू हमेशा आपको इस तरह के मौके देती है कि आप मास में जा सके। आपका बिजनेस जो हो वो आप किसी भी कैटेगरी के साथ कर सके। आज हमारे साथ स्टूडेंट कैटेगरी भी काम करती है, आज हमारे साथ हाउसवाइफ्स भी काम करती हैं, गर्ल्स भी काम करती हैं, आज हमारे साथ प्रोफेशनल्स भी काम करते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बैंकर्स, हर प्रोफेशन का, हर कैटेगरी का व्यक्ति आज स्मार्ट वैल्यू में हमारे साथ काम कर रहा है। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही बड़ी है। जो हमारी बास्केट है, जो हमारी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स है, वो उसकी रेंज बहुत बड़ी है। हर व्यक्ति की ज़रूरत का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई हमारा किसान भाई है, एग्रीकल्चर कैटेगरी के हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। कोई हमारा स्टूडेंट कैटेगरी, स्टूडेंट मतलब सेगमेंट का बंदा है, व्यक्ति है, स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास एजुकेशन की एक बहुत बड़ी रेंज आपको मिलती है। कोई होम केयर, हमारी हाउसवाइफ्स हैं, वो हमारे साथ काम कर सकती है। होम केयर है, स्किन केयर है, कलर केयर है, ओरल केयर है, हेयर केयर है, कॉस्मेटिक्स हैं, फेशियल किट्स हैं, वो सब हमारे पास अवेलेबल हैं। होम केयर, घर परिवार का कोई भी व्यक्ति, पूरी फैमिली इस बिज़नेस में आ सकती है। हेल्थ केयर सेगमेंट, जो कि हर सेगमेंट के लिए ही ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी भी बच्चे से लेके बूढ़ा जवान तक, हर व्यक्ति की ज़रूरतों का सामान उसके हेल्थ केयर कैटेगरी के जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी जो नीड्स होती हैं, वो आपको स्मार्ट वैल्यू से पूरी हो सकती हैं। तो ये आपको यहाँ से मिल जाता है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं सर कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत सारे के प्रोडक्ट्स दे रही हैं, क्या ऐसा यूनिक है जो स्मार्ट वैल्यू ही करना चाहिए? देखिए, यूनिक किसी में भी कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ऐसे खोजेंगे आप तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। एक ही चीज़ मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। स्मार्ट वैल्यू करने के बाद ही आपको ये समझ आएगा कि किस तरीके से ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन, हमारा सपोर्ट सिस्टम, हमारा मैनेजमेंट, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बाकी कंपनियों से डिफरेंट है या बेहतर है। मैं डिफरेंट कहूँगा, बेहतर नहीं कहूँगा। उसका मतलब ये हुआ कि मैं दूसरी कंपनियों को छोटा दिखाना चाह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मगर डिफरेंट है, बहुत अच्छा है, यूनिक है। अब बात करते हैं सर, कुछ लोगों ने कहा कि सर बहुत सारी और कंपनियां हैं, क्या उनके, मैं देखिए बार मैं अदर कंपनियों के साथ कंपैरिजन नहीं करूंगा। मैं उनके कंपनसेशन प्लान, उनके प्लान के खराबियां, खामियों को नहीं गिनाऊंगा। मैंने बार आपसे कहा था कि आप कमेंट में लिखिए स्पेसिफिक कोई पॉइंट अगर आपके दिमाग में है तो हम उस पर बात कर लेंगे, मगर मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मगर अभी एक पॉइंट पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर आप इस लॉकडाउन में, अभी हम फ्री ज्वाइनिंग अगर निकालेंगे तो फ्री ज्वाइनिंग का क्या वो फंडा है? फ्री ज्वाइनिंग निकालने से, लोगों को फ्री ज्वाइन कराने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप इस वक्त पे लोगों को अगर अपने साथ एसोसिएट करते हैं फ्री ज्वाइनिंग के नाम से ही सही, नाम से मतलब इन द सेंस उनको फ्री ज्वाइनिंग करा लेते हैं, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, अगला स्टेप ये होगा कि उनका अगर एसोसिएशन हो गया स्मार्ट वैल्यू के साथ, तो स्मार्ट वैल्यू के जो कंपनसेशन प्लान है, जो रिवॉर्ड एंड अवार्ड है, जो उसके बेनिफिट्स हैं, जो उसका डिस्काउंट है, वो उसको एज आ IBA होने की वजह से, उसका ID नंबर होने की वजह से, वो अपनी खुद की ID पे ही बिलिंग कराएगा, अपनी खुद की ID पे ही परचेजिंग करेगा, जिससे कि उसको वो बेनिफिट मिलने लग जाएंगे। और दूसरी एक बात कि देखिए, पहले क्या होता है कि घर में इंटीरियर डेकोरेशन वो सब कुछ बाद में होता है, मगर सबसे पहले क्या होता है, एक ईंट पे एक ईंट रख के उस पूरे घर की नींव को, इमारत को जोड़ा जाता है ताकि वो घर की बिल्डिंग तैयार हो सके। इस वक्त पे, इस लॉकडाउन के पीरियड में, जब आप ज़्यादा कुछ नहीं भी कर सकते, जब आप बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग सेमिनार्स नहीं भी कर सकते, आप मूव नहीं भी कर सकते, मगर उसके बावजूद भी आप अपने लोगों को अपने साथ जोड़कर एक बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं, एक नेटवर्क तैयार कर सकते हैं, जिसके बाद जैसे ही चीज़ें व्यवस्थित होंगी दोबारा, तो उसमें इंटीरियर करके खूबसूरत घर आपका बन जाएगा। वैसे ही अगर आपने ईंट पे ईंट जोड़ के लोगों को अपने साथ एसोसिएट करके एक नेटवर्क बना लिया, बिल्डिंग तैयार कर ली, घर तैयार कर लिया, तो इंटीरियर का, डिजाइनिंग का, डेकोरेशन का काम वो बाद में हो जाएगा।
मगर घर ही नहीं है, ईंट से ईंट जुड़ी ही नहीं है, आपने लोगों को अपने साथ एसोसिएट ही नहीं किया है, तो बाद में इंटीरियर डेकोरेशन कहाँ से आप करेंगे? तो ये वक्त सबसे अच्छा है कि आप किसी भी तरह से लोगों को अपने साथ एसोसिएट कर लें, लोगों को अपने साथ जोड़ लें, एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़ी टीम बना लें, जिसके बाद जैसे ही चीज़ें व्यवस्थित होंगी तो हम इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर लेंगे। हम उसको डेकोरेट करके एक खूबसूरत घर बना लेंगे, एक खूबसूरत बिल्डिंग बना लेंगे, एक खूबसूरत एक टीम बना लेंगे, एक बेहतरीन बिजनेस आपका तैयार हो जाएगा। सपोज करिए आपने 100 लोगों का टीम इस लॉकडाउन के पीरियड में बना लिया, और उन 100 लोगों की टीम ने जैसे ही इस लॉकडाउन के बाद वो चीज़ें नॉर्मल हुई, उन 100 लोगों की टीम ने कुछ भी नहीं, सिर्फ 1000 रुपये की परचेजिंग भी की, तो आपका उस एक दिन का जो वॉल्यूम होगा, बिजनेस होगा, वो सीधे 1 लाख रुपये का होगा। क्या मैं सही हूँ? सिर्फ 1000 रुपये की परचेजिंग अगर उन्होंने की एक दिन में, और 100 लोगों का नेटवर्क आपके पास तैयार था, तो आपके एक दिन का वॉल्यूम बनेगा 1 लाख रुपये। और उस 1 लाख रुपये में आप इमेजिन करिए कितने परसेंटेज आपका इनकम होगी, कितना आपका कमीशन बनेगा, कितने आपके माइल्स बनेंगे, कौन सा आपका पिन क्वालिफाई होगा। और ऐसे अगर आपकी टीम में 10 लोग भी हैं जिन्होंने 100 लोगों का नेटवर्क बना लिया और 1 लाख रुपए का वॉल्यूम बना, तो आपका एक दिन का वॉल्यूम बनेगा 10 लाख। और 10 लाख में अब आप सोचिए कि आपके एक दिन में कितने माइल्स बने, कितने स्टेप की इनकम बनी, कितना आपका रिटेल वॉल्यूम बना, कितना आपका कमीशन बना। आप सोच के देखिए, बिजनेस अल्टीमेट बिजनेस है। इस बिजनेस में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फ्री ज्वाइनिंग या लोगों को एसोसिएट करने के काम को छोटा मत समझिए, ये काम बहुत ज़रूरी है और बहुत बहुत ज़्यादा रैपिड पेस में आप इस लॉकडाउन के अंदर इस काम को कर सकते हैं, बल्कि आपको करना चाहिए। आप लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराते जाइए, आप अपना नेटवर्क बनाते जाइए, आप अपनी टीम बनाते जाइए, आप अपना पूरा बिल्डिंग तैयार कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही लॉकडाउन के बाद चीज़ें व्यवस्थित हो तो इंटीरियर का डेकोरेशन का काम करके एक खूबसूरत टीम, एक खूबसूरत बिजनेस आपका तैयार हो जाएगा। आप लोगों को अपने साथ एसोसिएट कर लीजिए। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर उनको हम प्रोडक्ट्स कैसे प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, कंपनी मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही है। अभी आपको पता होगा हमारे पूरे इंडिया में होम डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। आपको एक आप अगर बोलेंगे तो आपको पता ही होगा, कंपनी का आ चुका है कि आप कंपनी के अकाउंट में पैसे। ऐसे ही फ्यूचर में आपको प्रोडक्ट डिलीवरी, आपकी होम डिलीवरी, ये सारी सुविधाएं आपको मिल चुकी हैं, और बल्कि आगे और तेज़ी से और बेहतरीन तौर पे मिलेगी। तो वो आपको सुविधा जब मिलेगी, आपको वैसे भी कुछ नहीं करना है। आपको इस बिज़नेस को इतना हैंडी ये बिज़नेस हो जाएगा, ये बिज़नेस बिल्कुल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील की तरह इतना हैंडी हो जाएगा कि आपने इधर ऑर्डर बुक किया, आपने इधर ट्रांसफ़र किया, आपने के घर पे प्रोडक्ट 3 से 5 दिन के अंदर डिलीवर हो गया। ये बिज़नेस बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो चुका है। आपको ये बात समझनी है। आपको सिर्फ इस करना है, इस बिजनेस के प्रोसेस को समझना है, अपने टीम को तैयार करना है, अपने साथ कंज्यूमर की एक पूरा नेटवर्क तैयार करना है, ताकि वो लोग इन चीज़ों से जुड़ जाएं। मैं कुछ सवालों को भी ले लूँगा। हमारे प्रोडक्ट्स का कोई कॉपीराइट नहीं है, रॉबिन कुमार सिंह। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी कुछ यूनिक चीज़ें अगर हम डेवलप करेंगे, अगर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप होंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि अभी हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आने वाले दिनों में आपको पता है कि ऐसी भी कुछ चीज़ें डेवलप होंगी, जैसे बिस्किट्स है। ये बिस्किट का रिप्लेसमेंट है। ये एक मैं छोटा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, बाकी सब लोगों के लिए भी हो जाएगा। फ्यूचर में हमारे पास हमारी कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जो कि बहुत यूनिक है, जैसे कि डिस्किट। ध्यान से समझिएगा, बिस्किट्स नहीं, डिस्किट्स। जैसे बिस्किट का बेस होता है मैदा या आटा, और उस मैदे या आटे के बिस्किट बना के उसको बेक करके हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, मार्केट में वो आता है पैक होकर। ऐसे ही हमारी कंपनी डिस्किट्स लाने वाली है, जिसका बेस मैदा या आटा नहीं होगा, जिसका बेस हेल्थ सप्लीमेंट्स होंगे, यानी उसका बेस जो होगा वो प्रोटीन होगा या रागी माल्ट होगा, जिसकी वजह से वो टोटली एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट होगा स्नैक्स का। यानी कि फ्यूचर में जो आप स्नैक्स चाय के साथ या अपने जूस के साथ कुछ स्नैक्स जो आप खा रहे हैं, जो भी बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी खा रहे हैं, वो एक हेल्दी स्नैक्स होगा, यानी कि उससे आपकी हेल्थ भी बन रही है। अभी आपको पता है वेफर्स, कुरकुरे, ये सब खाने से हमारी हेल्थ ख़राब होती है, और ये कोई हेल्दी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये हेल्दी स्नैक्स नहीं है। मगर फ्यूचर में हमारे ऐसे स्नैक्स आने वाले हैं, ऐसे फूड आइटम्स, ऐसे कंज्यूमेबल फूड सप्लीमेंट्स आने वाले हैं जो कि एक हेल्थ सप्लीमेंट होंगे, मगर रिप्लेसमेंट इन द
रिप्लेसमेंट ऑफ स्नैक्स होंगे, इन द फॉर्म ऑफ स्नैक्स होंगे। तो जब वो प्रोडक्ट्स को हम लॉन्च करेंगे, जब वो प्रोडक्ट्स को हम मार्केट में लाएंगे, तो ऑब्वियसली उनके कॉपीराइट भी होगा, उसका पेटेंट भी होगा। जिस तरह के उत्पादों का, अगर कोई ऐसा उत्पाद होगा जिसको हमने ऑब्वियसली डेवलप किया है, हमने उसको इन्वेंट किया है, तो उसका कॉपीराइट या पेटेंट हम करवाएंगे और करवा रहे होंगे कंपनी मैनेजमेंट। मगर जो अभी तक प्रोडक्ट्स हमारे पास है वो जनरल प्रोडक्ट्स हैं, उनके कॉपीराइट या पेटेंट हम नहीं करवा सकते हैं और वो होने भी नहीं चाहिए। मगर हमारे ब्रांड नेम, हमारे लोगो, हमारे पैकेजिंग, हमारी चीज़ों का कॉपीराइट होता है, वो कोई नहीं बना सकता है, कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता है, वो सारी चीज़ें कॉपीराइट होती हैं। तो वो तो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट्स का कॉपीराइट नहीं है। हमारी जो लोगोज़ हैं, जो ब्रांडिंग्स हैं, जो हमारी पैकेजिंग हैं, जो हमारी मार्केटिंग का जो चीज़ें हैं, वो सब कॉपीराइट है। आप उसके लिए बिल्कुल ना सोचें कि वो सब कुछ हमारी कॉपीराइट है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाह रहा था कि हमारी डिलीवरी चीज़ों पे काम हो रही है, प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने पहले भी कहा था, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, मार्केट में हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा अरसा, एक बहुत बड़े समय एजुकेशन प्रमोशन पे गया है। हम लोग उन फ्रॉड कंपनियों की तरह नहीं थे ना हैं जिन्होंने एजुकेशन को प्रमोट करके, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करके लोगों का जीवन बर्बाद किया है। हम लोगों ने ऑफलाइन एजुकेशन APLL के माध्यम से बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड कराई, लोगों को करवा रहे हैं। आज APLL इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे रिवॉर्ड अवार्ड से हमको नवाजा गया। बट अब जैसे ये जो पोजीशन है, जब स्कूल कॉलेज चल ही नहीं रहे, जब इंस्टीट्यूट खुल ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे समय पे स्टूडेंट्स को या उन लोगों को जिन्होंने एजुकेशन को लिया, जिन्होंने एजुकेशन कॉम्बो लिया, उनको लग रहा होगा कि यार हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, प्रोटीन लाइफ कब तक लॉन्च होगा? बहुत जल्दी लॉन्च होगा अनूप जी। अभी जो प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं विटामिन C और पंचतुलसी, उनको पहले लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना वो इम्यून सिस्टम के लिए ज़्यादा ज़रूरी थे। तो प्रोटीन लाइफ को बहुत जल्दी हम लेके आएंगे, वो पाइपलाइन में है, बल्कि आप उसकी वो पैकेजिंग वगैरह वो सब देख चुके होंगे। वो भी विदिन, आप कह सकते हैं, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता हूँ, बट हो सकता है किसी दिन सुबह आप उठें और आपको पता लगे कंपनी ने प्रोटीन लाइफ को भी लॉन्च कर दिया है, बहुत जल्दी वो आ जाएगा। तो मेरी बात बीच में रह गई। तो आप लोग एजुकेशन के जो इस वक्त है, मैं ये कह रहा हूँ, ये टाइम बहुत अच्छा है कि आप अपनी पूरी टीम को रीडिफाइन करें। आप कोशिश करें कि अब फ्यूचर में आपका बिजनेस शिफ्ट कर जाए प्रोडक्ट्स पे, आपकी टीम का माइंडसेट शिफ्ट कर जाए प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि प्रोडक्ट बिजनेस जो है वो एक लाइफ टाइम बिजनेस, एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, वो एक रीपर्चेजेबल बिजनेस है। और एजुकेशन जो है, उसकी सर्विस, उसका रीपर्चेजेबल तो पॉसिबल ही नहीं है रीपर्चेज, बल्कि उसकी जो सर्विस है और उन चीज़ों में बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसमें बहुत सारे लूप्स हैं। तो वो आपको प्रॉब्लम देते होंगे, पास्ट में भी दिया होगा, और वो आपको फ्यूचर में भी हो सकता है प्रॉब्लम दें। तो मेरी कोशिश, मेरा ये कहना, मेरी सलाह है कि आप सभी लोग जितनी जल्दी हो सके अपने बिजनेस को प्रोडक्ट्स पे मूव कर लें। बहुत सारे ग्रुप्स ने इस लॉकडाउन के अंदर अपने बिजनेस को प्रोडक्ट्स पे मूव कर लिया है, और फ्यूचर में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बाकी ग्रुप्स हैं, जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके बिजनेस को प्रोडक्ट्स पे मूव कर लीजिए, जिससे कि आपके बिजनेस में कोई भी डाउनफॉल कभी भी ना आए। सर, हेल्थ केयर, होम केयर के मिनी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकती कंपनी? नहीं डियर, हमारे हेल्थ केयर के, होम केयर के या कॉस्मेटिक्स के मिनी प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे कभी भी। उसकी वजह है, देखिए, मिनी प्रोडक्ट का मतलब आप चाह रहे हैं पाउचेज़ में आ जाएं, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये के पैक्स में आ जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस जो है, या कोई भी मार्केटिंग जो होती है, ये ट्रेडिशनल मार्केट की तरह वर्क नहीं करती है। इनको अगर मिनी पैक्स में हम 1-1 रुपये के शैम्पू के पाउच की तरह इसको बनाने लग जाएंगे अगर, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको इनकम कैसे मिलेगी, आपको कमीशन कैसे मिलेगा, आपको, आपकी टीम को, आपके पूरे एक स्ट्रक्चर को, ऊपर से लेके नीचे तक, आपकी अप्लायंस से लेके आपके पूरे नेटवर्क तक, आपकी एक पूरी LOS होगी। हो सकता है आपसे ऊपर 10, 12, 15 आपके सीनियर्स हों, 8, 10 सीनियर्स हों, और उसके बाद आपके नीचे आपकी पूरी टीम है।
तो वो पूरी टीम के अंदर एक छोटी सी वो ₹1 ₹2 की अगर परचेजिंग होगी और उस पर वो सबको एक कमीशन बांटना है, वॉल्यूम बनाना है, माइल्स जनरेट करने हैं, AP MRP का डिफरेंस रखना है, उसमें फिर 100 पे कमीशन जाना है, लीमार्ट कमीशन जाना है, कंपनी को अदर एक्सपेंसिव टैक्सेस भी मेंटेन करने, तो वो पॉसिबल नहीं है। छोटे पाउचेस को नेटवर्क मार्केटिंग में, स्मार्ट वैल्यू में पॉसिबल नहीं है। जो कंपनियां इस चीज़ को लेके आ रही हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अभी बहुत ज़्यादा ये कह रही हैं कि छोटे पाउचेस, छोटी छोटी परचेजिंग ₹10 ₹20 को वो मार्केट के ट्रेडिशनल मार्केट के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, वो ₹10 ₹20 की चीज़ों को लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए वॉल्यूम बनाने का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत छोटे प्रोडक्ट्स को अगर आप लेके आएंगे, बहुत चीप प्रोडक्ट्स को, मतलब छोटी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को लेके आएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें फिर पूरा बाइनरी का सिस्टम, पूरा कंपनसेशन प्लान का सिस्टम, माइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब चीज़ें हैम्पर होती हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है और उसकी आप उम्मीद ना करें। मैंने हमेशा से कहा है स्मार्ट वैल्यू चेंजेस करेगा, मगर आप इस तरह के चेंजेस की उम्मीद ना करें, क्योंकि उससे पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। सर बाइनरी और जनरेशन प्लान में क्या अंतर है? भाई वही अंतर है जो साफ उसके नाम से पता लग रहा है। जनरेशन प्लान बहुत सारा जनरेशन लेग्स हो जाती है, मल्टीपल लेग्स खोलते हैं आप, पता नहीं क्या क्या होता है उसमें। बाइनरी प्लान बहुत सिंपल प्लान होता है, 2 लेग्स का प्लान होता है, 2 लेग मेंटेन करनी होती है और उससे आपको इनकम आती है। और मैंने पहले भी कहा था इस चीज़ के ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि बाइनरी प्लान जो होता है वो बहुत ही सिंपल प्लान होता है। उस प्लान में कोई टर्म एंड कंडीशंस नहीं होती, कोई वीकली मंथली वॉल्यूम का परचेज नहीं होता, कोई उसमें वो फास्ट चलता है, उसमें सपोर्ट सिस्टम रैपिड पेस में काम करता है। और जनरेशन प्लान में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन हमारे इंडिया में 65% यूथ है, उनको एजुकेशन से बिजनेस आसान होता है। माय डियर फ्रेंड्स, 65% यूथ है मगर उसको एजुकेशन से बिजनेस आसान नहीं होता है। एजुकेशन का कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, एजुकेशन इंडिया की गवर्नमेंट दे ही रही है, आप लोग भी दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस दे रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 65% यूथ है उसका बिजनेस एजुकेशन से होता है। एजुकेशन से पहले भी उस यूथ को भी और उसके परिवार को भी रोटी कपड़ा और मकान चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। इस लॉकडाउन में उसने एजुकेशन नहीं मांगी, उसने कहा कि मुझे राशन दे दीजिए, मुझे खाना पीना दे दीजिए। आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी एजुकेशन बंद कर दीजिए, वो एजुकेशन जहाँ से ले रहा था ले सकता है, ले लेगा। आप बिजनेस ऐसा करिए जो कि बिजनेस एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हो, क्योंकि एजुकेशन का जो बिजनेस है वो एक लेथार्जिक बिजनेस है, एक नॉन रीपरचेजेबल बिजनेस है। रीपरचेज एजुकेशन में पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एजुकेशन का बिजनेस मत करिए, बाकी आपकी सोच है। अगर आपको लगता है उन यूथ को आपको एजुकेशन ही सोल्ड आउट करनी है, उस यूथ को आपको जाके एजुकेशन ही देनी है, तो आपकी मर्जी है। फॉर रीपरचेज हेल्थ पार्ट इज़ बेटर एंड फॉर इंक्रीमेंट ऑफ मैन पावर आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी गुड। ये गलत सोच है आपकी रॉबिन जी। ऐसा नहीं है कि आप एक मैन पावर को रिक्रूट करने के लिए एजुकेशन बेचेंगे जाके और रीपरचेज करने के लिए हेल्थ करेंगे। आप कन्फ्यूज रहेंगे, आप एक ही चीज़ को फोकस करें। आप ऐसा कभी ना सोचें आप एग्रीकल्चर को फोकस करेंगे तो जाके वो खेतों को करने। आप एक आदमी हैं, आप स्मार्ट वैल्यू को फोकस करें पूरी तरह से। और स्मार्ट वैल्यू में हर चीज़ है, आप सामने वाले को देखें कि उसकी ज़रूरत क्या है और उसको वो चीज़ दें। मेरा सिर्फ ये सजेशन है कि एजुकेशन देने से पहले आप उसकी बेसिक किसी प्रोडक्ट्स की नीड को पूरा करें, जिससे कि वो उससे एंट्री कर सके, क्योंकि वो एंट्री उसके लिए लीनियंट है, ईजी है, क्योंकि वो एक नोनी लेके भी इस बिजनेस में एंटर कर सकता है, एक सोप सेट लेके भी इस बिजनेस में एंटर कर सकता है, एक विटामिन सी लेके भी इस बिजनेस में एंटर कर सकता है। मगर एजुकेशन से एंट्री करने का मतलब है कि उसको 15,000 17,000 का कॉम्बो लेके ही इस बिजनेस में एंटर करना है, और वो उसके लिए एक लेथर्जिक काम है। मैन पावर के लिए भी आप एजुकेशन से बेटर आप उसको एंट्री उसकी लीनियंट कर दीजिए। किसी छोटे हेल्थ प्रोडक्ट्स या उसकी जो नीड है, प्रोडक्ट्स की जो नीड है, उससे वो आप एंट्री कर सकते हैं। कोई किसान भाई है तो वो एक एग्रोलाइजर 82 लेके भी इस बिजनेस में एंटर कर सकता है। मगर मैं वापस कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन को मत बेचिए, मगर मेरे पॉइंट से एजुकेशन बेचना इस बिजनेस में किसी भी व्यक्ति की एंट्री के लिए ज़्यादा हार्ड है। बाकी आप लोगों की चॉइस है, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों का बिजनेस है और वो आपकी मर्ज़ी है। आप बेचिए, आप करिए, वो आपका चॉइस है। क्योंकि एजुकेशन में आपको जितनी भी हर्डल्स आएंगी, जितनी भी चीज़ें आएंगी, बाद में एजुकेशन जिस तरीके से मतलब स्लो डाउन होता है, वो आप देख लीजिए। आप उन चीज़ों को, आप उन हर्डल्स को ओवरकम कर सकते हैं। आपके अंदर वो लीडरशिप, आपके अंदर वो पैशन है, तो आप बिल्कुल मार्केट में फाइट करिए। आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी।
सर हम हेल्थ को कैसे काम करें? सिंपल है दीप जी, बहुत सिंपल है। हेल्थ को लेके काम करने का सिंपल सा तरीका है कि आप हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को अवेयर करें, उनको बताएं कि कैसे ये हेल्थ प्रोडक्ट्स उनको हेल्दी रख सकते हैं, और अगर उनकी कोई डिजीज़ या उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ये हेल्थ प्रोडक्ट्स सॉल्व कर सकते हैं, उसका समाधान दे सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हेल्थ का बिजनेस करना कोई अनोखा काम नहीं है। सिंपल है कि उसको हेल्थ में आप उसकी हेल्थ की जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप सॉल्व करें। इसके अलावा मैं आपसे कुछ चीज़ें और डिस्कस करना चाहता हूँ। कंपनी के बहुत सारे और वेंचर्स हैं। 27 जून, मैं वापस एक चीज़ कर दूँ, 27 जून कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग अनाउंस कर चुकी है। 27 जून तक आप जो भी बिजनेस करेंगे वो आपकी बिजनेस में काउंट होगा, वो इस बिज़नेस में आएगा, और इस फाइनेंशियल ईयर के बिजनेस में आएगा। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लेवल के लिए पिन के लिए फाइट कर रहे हैं तो वो फाइट करें, अपना लेवल पिन क्वालिफाई करेंगे, जिससे कि उनको एक बड़ा लीडरशिप बोनस भी मिल जाएगा। मैंने कहा ये बिज़नेस एक अल्टीमेट है। और आप अगर अपने रिटेल पिन के लिए, रिटेल क्लब के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, आप 150 माइल्स, 350 माइल्स और 500 माइल्स अपनी सिंगल आईडी पे करते हैं, तो आपको रिटेल पिन और रिटेल रिवॉर्ड जो है वो भी मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करें, अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा है। आज शायद 23 तारीख है। 27 जून को हमारी इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है, जो कि एक्सटेंड हो गई थी क्योंकि मार्च में लॉकडाउन के बाद से हमारी फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग नहीं हुई थी। तो इसलिए उन लोगों के पास मौका है कि 27 जून तक वो अपनी फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग को पूरा करें। सर जो 10 पास स्टूडेंट हैं उनको हेल्थ कैसे रेकमेंड करें? तो भैया 10वीं पास स्टूडेंट को एजुकेशन भी बेच के क्या फ़ायदा होगा? आप 10वीं पास स्टूडेंट को फोकस ही क्यों कर रहे हैं? ये बिजनेस में 18 साल से ऊपर के लोगों को ये बिजनेस दिखाया जाता है, कराया जाता है। एथिकल बिजनेस करिए सुमित कुमार जी। 10वीं के बच्चों को पढ़ने दीजिए, 11th 12th क्लास उन्हें कर लेने दीजिए। वो 12th क्लास जब पास कर लें, उनका बेसिक IQ लेवल डेवलप हो जाए, उसके बाद उनको जब वो 18 के साल से प्लस हो जाए, तब 18 के बाद उनके नाम की ही आईडी लगाइएगा। उसके पापा के नाम पे आईडी लग रही है, मम्मी के नाम पे आईडी लग रही है, वो लड़के को आप बिजनेस के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। छोटा बच्चा 10वीं का बच्चा, 10वीं क्लास का बच्चा 14 साल 15 साल 16 साल का होता है, उसको आप बिजनेस सिखाने लग जाते हैं, उसको आप मोटिवेशन देने लग जाते हैं। ये वैसे भी कोई एथिकल काम नहीं है, वैसे भी कोई अच्छा काम नहीं है, इसलिए उसको छोड़ ही दे तो वो ज़्यादा अच्छा है। 10वीं पास स्टूडेंट को वो आपकी टारगेट सेगमेंट होना ही नहीं चाहिए। मेरा तो यही सलाह है। बाकी आप अपने सीनियर से पूछें कि उसको क्या और कैसे रेकमेंड करें। मेरी तरफ से 10th क्लास पास स्टूडेंट मेरी लिस्ट में नहीं आता है। जब मैं उसको शॉर्टर लिस्ट करूँगा, मैं अपनी टीम को भी जब कहता हूँ, जब वो लिस्ट बना के लाते हैं, जब वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं, तो मैं 10वीं पास स्टूडेंट जो अभी 10वीं पास करके निकला है, 18 साल से छोटा है, मैं कहता हूँ इसको साइड कर दीजिए, इसको कभी आगे देखेंगे जब वो बड़े। टीम कैसे जल्दी डेवलप करें? सूर्य नारायण जी, टीम को जल्दी डेवलप करने का कोई तरीका नहीं होता। आप 20 साल के हैं तो आप एक दिन के अंदर 25 साल के नहीं हो जाएंगे। आप 5 साल का जो जर्नी है उसको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पूरा नहीं कर सकते हैं। ये किसी भी समय को आप घटा नहीं सकते हैं। जो डेवलप होने की जर्नी होती है, जो किसी भी चीज़ का सिस्टम होता है, वो अपने समय लेगा। उसको जो समय लगता है वो समय लगेगा। कोई भी ग्रुप को बिल्ड होने में, टीम को बिल्ड होने में, आपके IQ को डेवलप होने में, आपके कॉन्शियस माइंड को किसी भी चीज़ को कंसीव करने में जो समय लगता है वो लगेगा। टीम को भी आपको समय के साथ उसके साथ लगे रहना पड़ेगा, तभी वो टीम धीरे धीरे ही डेवलप होगा। अब आपकी मेहनत के ऊपर है। आपने मेहनत तेज कर दी, हो सकता है जो टीम 1 साल में डेवलप हो सकता था उसे आप 5-6 महीने में डेवलप कर लें। मगर जल्दी का मतलब कोई जल्दी रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1 दिन में, 2 दिन में टीम डेवलप कर लेंगे। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ साइंस, इट विल टेक टाइम। यू हैव टू बी कंटिन्यू इन योर ट्रेनिंग सेशंस। आप अपने आप को, अपनी टीम को ट्रेनिंग्स में, उनके साथ कम्युनिकेशन में, बुक रीडिंग में, उसमें कंटिन्यू रखें। हाँ, तेज़ी से अगर आप उनको किताबें पढ़ा सकते हैं, वो जल्दी से जल्दी महीने, 2 महीने, 3 महीने में बुक रीडिंग पे फोकस करें, आपकी ट्रेनिंग्स में फोकस करें, आपके इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, कॉन्सेप्ट को समझ लें, उनका कॉन्शियस माइंड इतना डेवलप हो कि उन चीज़ों को वो समझ पाएँ, तो आपकी टीम जल्दी डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर में भी क्या रिटेल क्लब में कोई और ज़्यादा माइल्स का ऑफर है? बिल्कुल आएगा अनुज जी। नेक्स्ट ईयर के रिटेल क्लब ऑफर जो है वो अलग होंगे इस ईयर से, और 27 जून के बाद आपको बहुत सारी अपडेशंस मिल जाएंगी। रिटेल क्लब में भी चेंजेस होने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस होने वाले हैं, और 500 माइल से ऊपर के भी कुछ रिटेल क्लब में ऑप्शंस आ जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल होंगी। 27 जून के बाद कंपनी का कुछ सिस्टम चेंज हो सकता है, कि मतलब स्टेप वाइज। हाँ शुभम जी, बिल्कुल 27 जून के बाद हमारी कंपनी के सिस्टम, मतलब जो कंपनसेशन प्लान है, स्टेप वाइज जो चीज़ें हैं, कुछ जो इनकम है, जो कुछ स्टेप रेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आएंगे। 27 जून तक का वेट करें। अभी आप इस ईयर की क्लोजिंग को फोकस करें, उसके बाद उनमें चेंजेस आएंगे, उसमें चीज़ों में आपको चेंजेस मिलेंगे।
मिलेगी। पहले वाला सेविंग क्रीम का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था, सेविंग क्रीम पर हमारी कंपनी काम करेगा, बिल्कुल करेगा अनूप जी। जल्दी से ही वो भी चीज़ें आएंगी जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, जिन चीज़ों को हमारे टीम से हमारी जो बास्केट है उससे जो कट ऑफ हो गए थे, बहुत जल्दी वो छोटे बड़े प्रोडक्ट्स भी हमारी बास्केट में वापस रीजॉइन होने वाले हैं, रीलॉन्च होने वाले हैं। तो शेविंग क्रीम भी बहुत जल्दी आएगी। और शेविंग क्रीम क्या यार, हमारे सारे ही प्रोडक्ट्स का रेस्पॉन्स हमेशा ही बहुत अच्छा रहा है। कंपनी ने जब भी जो भी प्रोडक्ट लेके आया है उसका रेस्पॉन्स कभी ख़राब नहीं आया है, और अगर ख़राब आया है तो कंपनी ने तुरंत उसको रिप्लेस किया है। और शेविंग क्रीम वापस रीलॉन्च होगी, बहुत जल्दी होगी, और इस बार पहले से भी ज़्यादा बेटर होगी, आप निश्चिंत रहें। हमारी कंपनी काम करेगा, बिल्कुल करेगा। और भी कुछ चीज़ें हैं बहुत सारी। सर जी, इस लॉकडाउन में लोगों का हेल्थ की बात बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोरोना को लेकर हम उनको बताते हैं तो क्या हुआ, फिर वो नहीं लेते हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, लोगों की जो, आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि लॉकडाउन है, लोगों को कोरोना के बाद आप हेल्थ समझाने लग जाएंगे तो वो आसानी से समझ जाएंगे। लोग वैसे ही समझेंगे जैसे वो समझते थे, बिजनेस वैसे ही चलेगा जैसे चलता था, कुछ बदलेगा नहीं। बल्कि मैंने पहले भी कहा था कि अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अब आपको ज़्यादा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, 1-to-1 होम मीटिंग्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि पहले बहुत सारी चीज़ें जो आसानी से पॉसिबल थी, क्योंकि मैंने कहा ना, सेमिनार्स, ट्रेनिंग, सीनियर्स, उनकी मदद से जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आप आसानी से कर पाते थे, अब वो मदद उस लेवल पे नहीं मिल पाएगी। तो वो आपको खुद ही, मतलब एक तरह से मार्केट में जाके उन रिजेक्शंस को, उन ऑब्जेक्शंस को, उन क्वेश्चंस को आपको खुद ही झेलना है, खुद ही हैंडल करना है। बट ये ज़रूर है कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को अपने आप समझ आ चुकी है। इस कोरोना लॉकडाउन में उनको इम्यूनिटी, उनको प्रोडक्ट्स की पावर, अपने शरीर पे हेल्थ की पावर उनको समझा दी है। इन चीज़ों पे आपको कम बहस करनी पड़ेगी, कम मेहनत करनी पड़ेगी। मार्केट ने, WHO ने, गवर्नमेंट ने उनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में, विटामिन सी के बारे में, आंवला के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो अवेयर हो चुके हैं। और इस पूरे दौरान में जो हेल्थ की बात हो रही है, बार बार इम्यूनिटी की बात हो रही है, उसकी वजह से आम व्यक्ति भी इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो चुका है। अब आप उसको अप्रोच करेंगे तो आपको उसको अवेयर करने में थोड़ा सा कम समय लगेगा, मगर आपको लग रहा है डील क्लोज करने में समय उतना ही लगेगा, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि हो सकता है ज़्यादा भी करनी पड़े। क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा, लॉकडाउन से उसकी इनकम पे इफेक्ट पड़ा होगा, तो उसके लिए हो सकता है वो सेल क्लोज करने में, डील क्लोज करने में आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगे। मगर ये बिज़नेस का राइट टाइम है जब आपको अप्रोच करने में आसानी होगी, क्योंकि अवेयर वो हो चुका है, अवेयरनेस उसके अंदर आ चुकी है। शावर जेल बंद हो गया है, उसको वापस शुरू करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे राठौर जी, कमलेश जी, बिल्कुल जल्दी शावर जेल भी आएगा। और शावर जेल थोड़ा सा हाई लेवल का है, थोड़ा देसी आदमी बन जाओ यार, साबुन है, साबुन से नहा लो जब तक है, शावर जेल ही चाहिए यार। शावर आज की डेट में भी हमारे 80-90% लोगों के यहाँ पे घर पे शावर तो होता ही नहीं है, तो शावर के नीचे जाके शावर जेल का इस्तेमाल करके वो जो आनंद है वो उसको तो वो ले नहीं पाएगा। साबुन से नहा लो यार जब तक शावर जेल नहीं है। तो शावर जेल भी वापस लाएंगे। और शावर जेल की एक्चुअली सेल बहुत कम होती है, बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है कि शावर जेल किस तरह का प्रोडक्ट है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसलिए शावर जेल अभी डिसकंटिन्यू हुआ है, बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। मगर साबुन तो है हमारा यार, है ना, साबुन तो देसी चीज़ है, उससे नहा लो अभी फ़िलहाल, कोई दिक्कत नहीं। अपनी पूरी टीम को, अपने पूरे प्रॉस्पेक्ट्स को, गेस्ट को साबुन से नहलाओ जब तक शावर जेल नहीं है। बाकी बहुत जल्दी शावर जेल को भी लॉन्च करवा देंगे दोबारा से, टेंशन मत लो। दुष्यंत कुमार जी, बिल्कुल यस, बिल्कुल, बहुत जल्दी सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, और मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, काफ़ी लंबा सेशन हो गया आज का। हाँ, थैंक यू सो मच, आज बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सारी बातें की आप लोगों के साथ और बहुत अच्छा सेशन हो गया है। और बहुत लोगों ने, आपने जो प्यार दिया, मैं वापस उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का करता हूँ। और कल फिर वापस हम लोग ऑनलाइन आएंगे। कल का संडे बहुत जरूरी सर, लॉकडाउन में सब लीडर का इनकम स्टॉप हुआ तो बाइनरी प्लान के प्रति मैं थोड़ा, बाकी कंपनी का बंद में भी FB पर इनकम दिखाते हैं। अतुल जी देखिए, ये बिल्कुल आपको लग रहा है ये गलत है। FB पे इनकम जो भी दिखा रहे हैं उसका संबंध बाइनरी से या जनरेशन प्लान से नहीं है। बाइनरी की भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अभी दिखा रही हैं लॉकडाउन के पीरियड में उनको कितने बड़े बड़े चेक आ गए। स्मार्ट वैल्यू के लीडर्स को भी बहुत बड़े बड़े चेक, तो नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है, बट बहुत बड़े चेक भी आए हैं। आपको क्या लग रहा है, हमारे स्मार्ट वैल्यू में ऐसे कुछ लीडर्स नहीं होंगे क्या जिनको लाखों रुपए के चेक आए हैं इस लॉकडाउन में?
मैं खुद आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको ये जानना है कि लॉकडाउन में बाइनरी चली या नहीं चली, हमारी कंपनी के लोगों ने पैसा कमाया नहीं कमाया, तो मैं आपको खुद की टीम का बता रहा हूँ। आप कहेंगे तो मैं उसका शेयर कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं पर्सनली शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ पेज पे ये सारी चीज़ों को मैं माहौल बनाऊँ, क्योंकि हम इस तरह का बिजनेस नहीं करते। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको शेयर भी किया था, मार्च अप्रैल के लॉकडाउन पीरियड में भी मेरी टीम के बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी 30,000, 35,000, 40,000 की इनकम हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में भी 30,000, 40,000, 50,000 की इनकम कमाई है। तो ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में बाइनरी प्लान नहीं चला, जनरेशन प्लान चला, ऐसा कुछ नहीं है। प्लान का इस लॉकडाउन से कोई संबंध नहीं। जिस भी कंपनी में जिस भी लोगों ने काम किया, काम कर पाए, जिनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, जिनके यहाँ पे ऑफिसेस खुल पाए, जो भी जोन में आ रहे थे, ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम्स आई थी। इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं था, ना बाइनरी का ना जनरेशन का। तो जो भी कंपनी, जो भी सिस्टम्स, जो भी एरिया में लोग काम कर पाए, तो वहाँ पे उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से उनके खुद के या उनके सीनियर्स के चेक बने। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाइनरी प्लान या स्मार्ट वैल्यू के प्लान में कोई प्रॉब्लम है। सभी लोगों ने पैसा कमाया है स्मार्ट वैल्यू में भी, जिन्होंने काम किया या जिनकी टीमों में काम हुआ उनको पैसा आया है। फ्री में पैसा ना उनकी किसी कंपनी ने दिया था जो दिखा रहे हैं, और ना स्मार्ट वैल्यू दे सकता था, क्योंकि फ्री में तो कोई भी पैसा नहीं देता है। और बाकी कंपनियां एफबी पे दिखाने वाली बात है, वो सब दिखाते हैं यार, आप भी दिखा दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मगर दिखा के होगा क्या, गुमराह करने जैसा है। देखो, किसी को ये दिखा के कि बाइनरी लॉकडाउन में हमने काम किया और पैसा आया, तो ये उसको एक तरह से ये दिखा के पैसा ज्वाइन करा लोगे, फिर उसको पैसा नहीं आएगा तो फिर आगे क्या होगा, वो वापस वही करेगा कि भैया पैसा तो आता नहीं है। वो ये सब, इसमें टेंशन मत लो सर। लाइफ स्पैन के पेज पर नया मोरिंगा का फोटो आया, उसमें कुछ नया है क्या सर? देखो, चेंजेस होते रहते हैं अनूप, उसमें मोरिंगा में नया कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो गई होंगी, उसमें चीज़ों को कुछ डाल दिया होगा साथ में जैसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो चीज़ें आती रहेंगी, चेंजेस आते रहेंगे, नए फ़ोटो, नई पैकेजिंग, नया उसमें अपग्रेडेशन, नई नई वेंचर्स, मैंने कहा ना, वो सब चीज़ें होती रहेंगी। आप हर दिन देखेंगे कि हम अपग्रेड होते रहेंगे, हर दिन अपग्रेडेशन होगी। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप ऐसे देखते रहेंगे पूरे दिन एफबी पे, यूट्यूब पे, तो कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। और मेरी ये सलाह है कि अभी थोड़ा सा अपनी टीम पे, अपने बेसिक्स पे काम करें, और थोड़ा सा इस सोशल मीडिया से भी आप कोशिश करें कि थोड़ा दूरी बनाएं, या थोड़ा बुक्स की तरफ जाएं। मैं वापस बार बार कह रहा हूँ, किताबों की तरफ जाएं, किताबें पढ़ें, बुक रीडिंग को फोकस करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट अतुल जी, और थैंक यू सो मच। और मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, काफ़ी लंबा समय हो गया, मैं किसी कुछ और मेरे शेड्यूल है उसके ऊपर फोकस करूँगा। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। कल हम संडे, हाँ मैं कहने वाला था, कल का संडे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। कल के संडे को अपनी सारे सेशंस में ही ना घुसाएं, अपने कम्युनिकेशन के लिए भी समय निकालें, अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। मैं वापस कह रहा हूँ, ईंट से ईंट जोड़ के बिल्डिंग बना लीजिए, इंटीरियर का डेकोरेशन का काम बाद में हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और ये समय है एक बेहतरीन नेटवर्क तैयार करने का। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइज, इस प्यार, इस सपोर्ट के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, वापस कमेंट में मुझे नई चीज़ों के बारे में जो आप चाहते हैं, जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूँ, जिसके ऊपर मैं बात करूँ, जिसके ऊपर मेरे ओपिनियन, मेरे सजेशंस आप चाहते हैं, मेरी ट्रेनिंग्स या मेरे पॉइंट्स आप चाहते हैं, वो चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आगे उन पर बात ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।